हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंस को जानते भी हैं। हमें पता है कि आजकल का जो लाइफ है, आजकल की जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल नहीं है। चाहे वो घर का मोबाइल का चार्जर हो या फिर पंखा, टीवी, कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के इनसे काम लेना या इनका चलना पॉसिबल नहीं है। और अगर ये डिवाइसेस बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेंगे तो हमारी लाइफ भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो मॉडर्न लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हमारा मोबाइल हो, टीवी हो, पंखा हो, लैपटॉप हो, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी से इनको चार्ज करना पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये डिवाइस भी काम करना बंद कर देंगे या इनका कोई यूज़ नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें समझना आना बहुत ज़रूरी है और उससे जो रिलेटेड टर्म है वो हमसे बननी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस तो बहुत है, लेकिन अगर हम लोग क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है वो हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज। ठीक है, चार्ज बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके जो शुरू का वर्ड है वो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो से बना है इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू में जो वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, भले वो लिखा है लेकिन उसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रो। वो इलेक्ट्रो से ही इस इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी का नाम आया है, इलेक्ट्रो से। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। अब देखिए, हम लोगों ने 9th में सीखा था, क्या सीखा था 9th में? दो बॉडीज यूनिवर्स में, दो बॉडी अगर है उनके पास मास होता है, मास होने के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट ही करती है हमेशा। मतलब दो बॉडी के पास अगर मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उन दो बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी प्रकार अगर दो मैग्नेट होते हैं तो दो मैग्नेट भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। वहां पे मैग्नेटिक फोर्स की बात होती है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में भी। अगर दो बॉडी में चार्ज होता है तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती हैं। ठीक है, तो ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। जब बॉडी में चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग, हमारी बुक में ऐसा अलग से कोई डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन बेसिकली अगर हमें थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो थोड़ा सा चार्ज के बारे में भी जानना आवश्यक है या नेसेसरी है हमारे लिए। तो हम लोग चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अप्लाइज फोर्स, है ना, इट अप्लाइज फोर्स या इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज। ठीक है, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज बॉडी, है ना। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, अभी समझ में आएगा, चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। जब ये प्रॉपर्टी किसी बॉडी में आती है तो उसके कारण वो क्या करती है? दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। ठीक है, तो ये तो चार्ज की मैंने डेफिनेशन बताई है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि अब हमारी बुक में क्लास 10th की जो एनसीईआरटी उसमें चार्ज के बारे में कुछ ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखी है। वहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र है। इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल, उसमें चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग बात करें यहाँ पे चार्ज की डेफिनेशन हमने समझी। अब चार्ज के देखिए हम लोग टाइप समझते हैं, चार्ज के टाइप या हम और प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज के बारे में। तो देखिए, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज को इट इज इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग चार्ज से, या सिंबल ऑफ चार्ज इट इज रिप्रेजेंट बाय क्यू। छोटा क्यू लिखे या स्मॉल क्यू, है ना, बड़ा क्यू या कैपिटल क्यू लिखे या स्मॉल क्यू, चार्ज को हम लोग किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चार्ज का सिंबल हो गया। अगर हम लोग चार्ज की यूनिट की बात करें
तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। यूनिट ऑफ चार्ज जो है, यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है कूलाम। कूलाम हम लोग सिंबल के अगर रूप में लिखेंगे तो C लिखेंगे, ठीक है। चार्ज की ये यूनिट हो गई, चार्ज की क्या है यूनिट। अब देखिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना। जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर होता है, वर्क स्केलर होता है, इसी प्रकार से चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो कूलाम है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, है ना। चार्ज कितने टाइप के, चार्जेस आर टू टाइप्स, चार्जेस आर टू टाइप्स। अब समझ गए होंगे टू टाइप्स। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो दो। और हमें पता है जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिपेल, रिपेल, ठीक है। सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक जैसे चार्ज होते हुए एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रकार सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज, एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, या इनमें अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, या एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो कूलाम होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सेम चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो रिपेल करते हैं, और अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एक कूलाम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलाम चार्ज में, देखिए चार्ज बेसिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है या एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर हम लोग बात करें एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग एक कूलाम चार्ज लाना चाहते हैं तो एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग याद भी रख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। इन 1 कूलाम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू, वो होता है 6.25 इंटू 10⁸, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक कूलाम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁸। ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है, 6.25 इंटू 10⁸। एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चार्ज का सिंबल है ना, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो इलेक्ट्रो वर्ड से बना हुआ है, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज्ड बॉडी, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसके कारण वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, ठीक है। और चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q या कैपिटल Q, जो भी यूज करना हो सिंबल। यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है,
चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं मतलब सेम चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। जैसे मैग्नेट में सेम पोल रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं एक दूसरे को। उसी प्रकार अगर दो चार्ज सेम है या लाइक चार्ज है, उनके बीच में रिपल्सन लगता है, रिपल्सन का फोर्स लगता है या वो रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं प्लस माइनस, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये बेसिक था, फंडामेंटल, या हम लोगों ने देखा चार्ज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी कोई वायर है या कंडक्टर है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे वायर की ही बात करेंगे। कोई वायर में क्या होते हैं, बहुत सारे चार्ज होते हैं। यहाँ चार्ज से मतलब है इलेक्ट्रॉन से ही है। तो इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो हो रहा है या किस रेट से यहाँ पे चार्ज मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी कैसे मोशन करते हैं ये आगे समझ में आएगा आपको। तो लेकिन इस कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है। जैसे कोई पाइप है, उससे पानी फ्लो हो रहा है, पानी किस रेट से फ्लो हो रहा है ना, हर सेकंड कितना पानी जा रहा है। अगर हर सेकंड मान लो 5 किलोग्राम पानी जा रहा है तो 5 kg पर सेकंड। उसी प्रकार इससे यहाँ पर हर सेकंड कितना चार्ज यहाँ से गुजर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, किसी भी तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, इस एरिया से या इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंडक्टर में या किसी भी सर्किट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पहले डेफिनेशन में लिखता हूं, फिर इसके बाद और समझाता हूं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, rate of flow of charge through any cross section of a conductor, ठीक है। rate of flow of charge through any cross section of a conductor is called electric current, ठीक है। इस कंडक्टर से, ठीक है, इस कंडक्टर से सपोज करो टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, क्यू बाई टी, समझ रहे। अगर मान लेते हैं यहां से 10 सेकेंड में सपोज करो 60 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 10 सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितना फ्लो होगा, 60/10 मतलब 6 कूलाम पर सेकेंड। हर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 6 कूलाम। तो Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। सपोज करो लेट Q चार्ज फ्लो हो रहा है, सपोज लेट Q चार्ज फ्लोज या फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of a conductor in time t में Q चार्ज फ्लो होता है, देन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट
इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, तो हो जाएगा Q बाई टी। सपोज इस कंडक्टर से टी टाइम में Q चार्ज फ्लो हो गया, टी टाइम में कितना, टी सेकंड में Q चार्ज, तो 1 सेकंड में Q बाई टी, उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन ये है, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में पर सेकंड, या किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बताया। अब देखिए और बात करते हैं यूनिट वगैरह की इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी। अगर हम लोग यूनिट की बात करें, ठीक है, यूनिट, तो इसकी यूनिट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यूनिट अगर हम लोग देखें इसकी यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ करंट या यूनिट ऑफ आई की यूनिट मतलब करंट की यूनिट। करंट की यूनिट जो बेसिकली वो एक साइंटिस्ट के नाम पे दी गई थी, एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसका नाम दिया गया एम्पियर। अगर सिंबल में लिखना है तो कैपिटल A लिखेंगे। तो यूनिट ऑफ करंट जो है, यूनिट ऑफ करंट या यूनिट ऑफ आई जो है वो क्या है, A, एम्पियर। ठीक है, और स्मॉल यूनिट भी होती हैं, मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर, इसको हम लोग 1 मिली एम्पियर ऐसे लिखते हैं, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ये स्मॉल यूनिट है। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर। मिली मतलब 10 टू पावर माइनस 3, माइक्रो मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 6। तो ये छोटी यूनिट भी है, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये स्मॉल यूनिट है। तो ये मैंने करंट के बारे में बताया। करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, या फिर दूसरी यूनिट यहाँ हो सकती है, यहाँ से निकाल सकते हैं कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड भी बोलते हैं, इसकी जो यूनिट है कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड यहाँ से आएगी, चार्ज की यूनिट कूलाम और टाइम की यूनिट होगी सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड ये यूनिट हो जाएगी, या फिर इसी को एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1, है ना, क्योंकि I इज इक्वल टू Q बाई टी, मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, 1 एम्पियर करंट, है ना, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। कई बार हमसे एम्पियर की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो 1 एम्पियर करंट क्या है, व्हेन 1 कूलाम चार्ज, है ना, क्या बोलेंगे, व्हेन 1 कूलाम चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर, या व्हेन, है ना, व्हेन 1 कूलाम चार्ज, यहाँ पे चार्ज की जगह 1, व्हेन 1 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम flows through any cross section of a conductor in 1 second, then current in the conductor is called 1 ampere. ठीक है, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर।
ठीक है। अगर एक कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है तो उसमें बहने वाली जो करंट होगी वो 1 एम्पियर करंट होगी। तो चार्ज का सिंबल हो गया एम्पियर, चार्ज है ना, चार्ज की यूनिट होगी एम्पियर, चार्ज का सिंबल तो क्यू है, करंट का सिंबल आई है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो करंट की जो यूनिट है, आई की जो यूनिट है एम्पियर, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड। इसकी स्मॉल यूनिट मिली एम्पियर और दूसरा माइक्रो एम्पियर, ये करंट की स्मॉल यूनिट है, ठीक है। अब देखिए करंट को हम लोग मीज़र कैसे करते हैं, मीज़र करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, करंट को हम सर्किट में मीज़र कैसे करते हैं, करंट को हम लोग सर्किट में एक इंस्ट्रूमेंट से मीज़र करते हैं जिसको एमीटर बोलते हैं, ठीक है। करंट इज मीजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एमीटर, ठीक है। करंट को सर्किट में हम लोग कैसे मीजर करते हैं, करंट इज मीजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, कैसे मीजर करते हैं, करंट इज measured by instrument is called एमीटर से मीजर करते हैं, किसी भी सर्किट में करंट को एमीटर से मीजर किया जाता है। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट को मीजर किया जाता है, और एमीटर को हम लोग सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। एमीटर से अगर करंट मीजर करना है तो हम लोग सर्किट में एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज, ठीक है। सर्किट में हमेशा एमीटर को सीरीज में लगाना है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। अभी आगे पता चलेगा, हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वैसे करंट की वैल्यू सेम होती है। इसलिए अभी तो फिलहाल याद रखें, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज में हमेशा कनेक्ट करना है, ठीक है। और एमीटर जो करंट को मीजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, एमीटर है, ठीक। तो ये बातें हम लोगों ने की। अब देखिए करंट की डायरेक्शन जो होती है, अभी तो हमने बैटरी के बारे में नहीं पढ़ा है। बैटरी में जब भी हम लोग किसी भी सर्किट में बनाते हैं ऐसे, तो हम लोग कोई भी सर्किट अगर बनाते हैं, यहाँ पे बल्ब हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी हमने, बैटरी लगी है, यहाँ पे एक स्विच होता है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एमीटर का सिंबल ए होता है, ऐसे सिंबल के हो गया, या बैटरी हो गई, ठीक है, बैटरी प्लस माइनस। तो हम लोग करंट जो होता है, करंट डायरेक्शन जो होती है, करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, करंट जो निकलता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है ना। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। करंट जो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। मतलब इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं करंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। ये बल्ब है, मान लो मैंने बल्ब बनाया, ऐसा बल्ब है, ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, और ये एमीटर है, ठीक है, ये एमीटर है। एमीटर को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर लगा है। तो करंट की अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो एम्पियर है, मिली, और छोटी एम्पियर मिली एम्पियर, यूनिट मिली एम्पियर, और उससे छोटी माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। तो ये हम लोगों ने बात की किसके बारे में, तो ये हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट की हम लोग यूनिट, फार्मूला, और 1 एम्पियर करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। करंट को हम लोग मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट एमीटर से, और एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। सर्किट में करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के, या करंट जो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, ठीक है। चलिए अब करंट से रिलेटेड हम लोग 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं करंट से रिलेटेड। यदि फार्मूला आपको याद है तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ अ 120 कूलम्ब चार्ज फ्लो
इन अ कंडक्टर इन 6 सेकेंड। फाइंड द करंट इन द कंडक्टर। एक कंडक्टर से 6 सेकेंड में एक 120 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसमें बहने वाली करंट कितनी होगी? तो करंट निकालना बहुत इजी है। देखिए क्या क्या दिया है, कूलम्ब चार्ज दिया है। चार्ज कितना दिया है? 120, 120 कूलम्ब चार्ज दिया है, ठीक है, 120 कूलम्ब। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 6 सेकेंड, ठीक है। तो करंट का फार्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। तो हो गया 120, चार्ज हो गया 120, समय हो गया कितना? तो 6 कितना आ गया? ये आई की वैल्यू आ गई 20 एम्पियर। मतलब उस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट इन द कंडक्टर इज 20 एम्पियर। तो करंट इन द कंडक्टर इज इक्वल टू 20 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था फार्मूला। चार्ज दिया था, चार्ज दिया क्यू हमारे पास है और टाइम हमारे पास है, तो करंट इज इक्वल टू, तो हमने सोल्यूशन कर दिया इसका, तो आ गया 20 एम्पियर। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड पार्ट क्या है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट है, वो सर्किट से कितना करंट ले रहा है? 10 मिनट में, 10 मिनट में 0.5 एम्पियर करंट ले रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू फाइंड करना है। अब हमारे इस केस में आई गिवन है 0.5 एम्पियर, और क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट। तो टाइम कर ले सेकेंड में, 10 इंटू मिनट को सेकेंड में करेंगे तो 600 सेकेंड। अब देखिए हमको चार्ज पूछ रहा है, तो I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। आई इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहाँ से हम लोग Q की वैल्यू निकाल लें। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू आई कितना है? 0.5, और चार्ज कितना है? आई हो गया 0.5 और टाइम कितना हो गया? 600। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे अगर हम लोग, तो 0 0 6 5 30, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, पॉइंट लगा दे डेसिमल बाद, तो 300 कूलम्ब। कितना आंसर आएगा इसका? 300 कूलम्ब। ये चार्ज हो जाएगा 300 कूलम्ब। तो 300 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा इस सर्किट से, ठीक है। करंट होता है Q बाई टी, टाइम बाय, है ना, Q बाई टी, अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो आई टी करंट इंटू टाइम हो गया चार्ज, तो 0.5 इंटू 600, तो ये आ गया 300 कूलम्ब। तो इस तरह से करंट से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। फार्मूले में 3 ही क्वांटिटी हैं, 2 क्वांटिटी दी होंगी, 1 क्वांटिटी पूछी जाएगी। तो करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आई होप आपको करंट, चार्ज, करंट और करंट की डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।